गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक में गुरु की महत्वता को स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। यह श्लोक गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के समान मानता है और उन्हें परम ब्रह्म का प्रतीक मानता है। इसके साथ ही श्लोक गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा भाव को भी व्यक्त करता है। नंबर 2, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं देव। ये श्लोक गुरु को माता, पिता, बंधु, सखा और विद्या के समान मानने का भाव व्यक्त करता है। इसमें शिक्षक को जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और उनके बिना सब कुछ अधूरा होता है। शिक्षक को देवता के समान पूजा जाता है जो ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत होते हैं। नंबर 3, दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुमं विना भाति न शिष्य शमेन विद्या नगरी जनेन। ये श्लोक गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसमें शिष्य और गुरु के संबंध को दुग्ध और धेनु, कुसुम और वल्ली, शील और भार्या, कमल और तोय के समान दर्शाता है। इसका मतलब है कि शिष्य के लिए ही गुरु ही उसकी ज्ञान के स्रोत होते हैं और बिना गुरु के विद्या के नगर में जाने का योग्य रास्ता नहीं होता। इसलिए गुरु के महत्व को उचित आदर और समर्पण के साथ ही प्रकट किया गया है। धन्यवाद। एक और कविता सुनते हैं गौरव से। विद्या देते दान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते ज्ञान गुरुजी। जोड़ घटाना गुना बताते, प्रश्न गणित के हल करवाते। हर गलती को ठीक कराते, पकड़ हमारा कान गुरुजी। धरती का भूगोल बताते, इतिहास की कथा सुनाते। क्या कब क्यों कैसे होता है समझाते विज्ञान गुरुजी। खेल खिलाते गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी लिखाते। अच्छे और बुरे की पहचान कराते गुरुजी। धन्यवाद। भारत के संतों ने भी गुरु की महिमा का गुणगान किया है। गुरु की महिमा के कुछ दोहे लेकर आ रहे हैं कृष्णा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी के द्वारा इस दोहे में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। वे ये सिद्ध करते हैं कि जब गुरु और भगवान एक साथ होते हैं तो प्राथमिकता गुरु को ही देनी चाहिए। इसका कारण ये है कि गुरु ही हमें भगवान के प्रति श्रद्धा का मार्ग प्रदर्शन करते हैं और हमें हमारे आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर की साक्षात्कार करते हैं और उनकी दिशा में चलते हैं। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी महत्वपूर्ण है और हमें उनका समर्पण और आभार करना चाहिए। दूसरा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दै बाहर बाहे चोट। इस दोहे में संत कबीर दास जी गुरु के महत्व को व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार गुरु कुम्हार के समान हैं जो मुट्ठी में मिट्टी को बनाकर कुंभ बनाते हैं। वे अपने शिष्यों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इसके लिए वे कठिनाइयों को भी झेलते हैं। गुरु अपने शिष्यों के आंतरिक हाथ में सहारा देते हैं, परंतु बाहरी दुनिया से आने वाली चोटों का सामना भी करना पड़ता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी गुरु के महत्वपूर्ण कार्य को बयान करते हैं और शिष्यों को समझाते हैं कि गुरु का साथ ही सफलता की कुंभ की उत्तराधिकारी होता है। धन्यवाद।
वाक्य रसात्मक काव्यम कविता रस देती है। कविता के माध्यम से विचार शीघ्र समझ आते हैं, वह देर तक ज्ञात रहते हैं। शिक्षक के सत्कार में कुछ और कविताएं बारी बारी से आएंगी। सबसे पहले जतिन मंच पर आए, वह हमें एक कविता सुनाई। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसका हम पहचान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। धन्यवाद। अब बारी है सोहम की। टीचर होती एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं। कभी सुनाती एक कविता, कभी सुनाती एक कहानी। करे कभी जो हम शैतानी, कान पकड़े याद आए नानी। अच्छे काम पर मिले शाबाशी, टीचर बनाती मुझे विश्वासी। टीचर होती एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं। थैंक यू। सोहम के बाद मैं आमंत्रित करता हूं रोहित को। अंत में कविता सुनाने आएंगे अंश। जिंदगी विच हनेड़े नू मिटा दिंदे ने, ज्ञान दा चानन पिला दिंदे ने। साडे अध्यापक सानू ज्ञान दे के जीवन विच काबिल बना दिंदे ने। थैंक यू। इसी के साथ बच्चों का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अब अगले कार्यक्रम के लिए मंच पर आएंगी नीतू मैडम।